मुरली तव गोपाल ही भवती। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका सखा डी.आर. शर्मा आज प्रस्तुत हूँ सूरदास के एक सुंदर से पद के साथ जिसका शीर्षक है मुरली तव गोपाल ही भवती। यहाँ पर गोपियों की शिकायत इस सुंदर से भजन में देखिए। कृष्ण से अनन्य प्रेम करने वाली गोपियाँ किस प्रकार मुरली से ईर्ष्या करती हैं। ये हमारी अंतराभाग एक पाठ्य पुस्तक में दिया है। तो सर्वप्रथम पद शुरू करने से पहले आइए इस भजन का आनंद ले लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व मैं आपको कह दूं, यह पद सूरदास की अमर कृति सूर सागर से लिया गया है। उसके 10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो यहाँ पर एक गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से गोपियाँ क्या शिकायत करती है। तो ये हमारी शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये भजन राग मल्हार पर है। तो आइए आनंद लेते हैं इस भजन का। प्रिय विद्यार्थियों, आपने भजन का आनंद लिया। अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। तो मुरली तव गोपाल ही भावती, जैसे पूर्व में ये बात आपसे हम कर चुके हैं कि यहाँ पर गोपियों का एक ईर्ष्या भाव जागृत हुआ इस भजन में। तो किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण की वंशी की शिकायत करती है और क्या कहती हैं वो। चलिए सबसे पहले इसके हम संदर्भ की बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारी अंतराभाग एक पुस्तक जो कक्षा 11 की उससे लिया गया ये पद है। इसमें कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों का जो सौतन भाव प्रकट हुआ है, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण गोपियाँ मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं। उनका कहना है कि मुरली श्री कृष्ण को जैसे चाहती है वैसे न चाहती है। वह उनको एक पाँव पर खड़ा रखने को बाध्य कर देती है और अपनी हर आज्ञा का पालन करवाती है। फिर भी श्री कृष्ण पूरी तरह मुरली के अधीन हैं। तो ये तो कुछ इसका संदर्भ था। अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। तो यहाँ पर मुरली तहु गोपाल ही भावती, भावती अर्थ पसंद होना, यद्यपि यद्यपि, आगे पाए ठाड़ो करी, एक पाँव पर खड़े रहना, पाँव ठाड़ी खड़े रहना, कटी का मतलब कमर, सुजान अर्थात चतुर, कनौड़े और जो किसी की आज्ञा से दबा हो उसको कनौड़े कहते हैं। गिरिधर नार नवावती, गिरिधर कृष्ण के लिए आया है, गिरि को धारण करने वाले अर्थात गोवर्धन पर्वत को जिसने धारण किया था। नार का अर्थ गर्दन, नवावती झुकाती है, गर्दन को झुकाना। अधर सज्जा, अधर आप जानते हैं होंठों को कहते हैं, सज्जा का मतलब शैया, सेज। कर पल्लव कोमल हाथ, भ्रिकुटी कुटिल, भौं को बिल्कुल टेढ़ी कर देना। भ्रिकुटी का मतलब भौएं होती है, कुटिल का मतलब उनको टेढ़ा कर देना। नासापुट, नथुनों को कहते हैं, कोप अर्थात क्रोध। छिन्न, क्षण के लिए कहते हैं। धर का मतलब धड़, जो हमारे शरीर का धड़ होता है जहाँ से हमारा शीश जुड़ा होता है। तो ये तो कुछ एक कठिन शब्द थे। अब चलते हम आगे इसकी व्याख्या की ओर। तो पहला हम पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या करेंगे। पहली जो पंक्ति है, इसका जो मुखड़ा है गीत का, आपने जैसे ही सुना होगा, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी यद्यपि नंदलाला ही, नाना भांति नचावती। बिल्कुल सीधा सरल है, सरल सा अर्थ है इसका। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, मुरली तऊ का मतलब फिर भी, गोपाल ही भावती, गोपाल अर्थात गोविंद या कृष्ण को कहा गया है। भावती में अच्छी लगती है, फिर भी कृष्ण को मुरली अच्छी लगती है। सुनरी सखी यद्यपि, यद्यपि ने यद्यपि, सखी सुन, एक सखी दूसरी को कहती सुन। नंद लालाई नाना भांति नचावती, वो कृष्ण को कैसे कैसे नचाती है, परंतु फिर भी मुरली ना जाने उसे क्यों इतनी पसंद है। तो यहाँ पर व्याख्या आप देख रहे हैं। अब हम अगली पंक्ति की ओर जाती है। अब क्या क्या बातें करती है मुरली, क्या क्या जुल्म ढाती है मुरली कृष्ण पर। तो वो बात कर रही है सखी, कहती है, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। रखती है, एक पाव ठाड़ो करी, एक पैर पर खड़ा रखती है, अति अधिकार जनावती, इस तरह से एक पैर पर खड़ा रखती है जैसे कि बड़ा वो अधिकार जताती हो कृष्ण पर। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी है आवती,
और कोमल तन, कृष्ण का जो कोमल नाजुक सा शरीर है कृष्ण का, उससे वो अपनी आज्ञा करवाती है, अर्थात जैसा वो चाहे वैसे शरीर श्री कृष्ण के शरीर को मोड़ देती है। यहाँ तक कि कटी टेढ़ी हवै आवती, कटी का अर्थ मतलब कमर, कमर तक टेढ़ी हो जाती है कृष्ण की। अर्थात इस तरह से जो कृष्ण वंशी हो जाते हैं तो उनकी कमर में थोड़ा सा झुकाव आ जाता है। तो गोपियाँ कहती है सारा जुल्म जो कृष्ण पर होता है वो इस मुरली के कारण ही होता है। अब अगली पंक्ति की ओर रुख करते हैं। अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। अब पहली पंक्ति देखिए, अति अधीन सुजान कनौड़े, अति अधीन अपने अधीन कर लेती है वो। सुजान का मतलब चतुर, चतुर कृष्ण को भी अपने अधीन कर लेती है। कनौड़े का अर्थात अपनी कृपा के अंदर दबा के रखना, मतलब उसका कृतज्ञ बना देना, अपना कृतज्ञ बना देती है कृष्ण को। गिरिधर नार न बावती, गिरिधर, गिरिधर अर्थात ऐसा बलशाली कृष्ण जिसने एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, वैसे बलशाली कृष्ण की नार अर्थात गर्दन नवाब ने झुका देती है। मुरली बजाते समय कृष्ण की गर्दन भी थोड़ी सी झुक जाती है, तो ये मुरली इतना जुल्म ढाती, इतने बलशाली और चतुर कृष्ण के गर्दन झुकाने पर विवश कर लेती है। आप उन पौड़ी अधर सज्जा पर, खुद तो अधर मतलब ओंठों की शैया पर पड़ी रहती है, और मुरली बजने के लिए कृष्ण के ओंठों की शैया पर पड़ी रहती है। कर पल्लव पर लुटावती, और ऊपर से कृष्ण के कोमल हाथों से अपने पैर दबाती है। अर्थात पूरी आज्ञा जो वो करवाना चाहती है मुरली, वो कराती है कृष्ण से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कृष्ण की जो भंगिमा है मुरली बजाने की, त्रिभंगी, उस मुद्रा का वर्णन हुआ है यहाँ पर कि गर्दन में थोड़ा सा झुकाव आ जाता है और कमर टेढ़ी हो जाती है और एक पैर पर खड़ा रखती है। तो पूरा ये त्रिभंगी जो मुद्रा है कृष्ण की वंशी बजाने की, वो यहाँ पर प्रकट हुई है। और गोपियाँ इस त्रिभंगी मुद्रा को मुरली का एक अधिकार मानती कि अपने अधिकार से वो उसको कृष्ण के शरीर के अंगों को तोड़ मरोड़ देती है, इतने बलशाली कृष्ण को भी। तो आगे चलते हम अगले पद की ओर, अगली पंक्तियों की ओर। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करवावती, सूर प्रसन्न जान एक छिन, धरते शीस डोलावती। अब आगे क्या शिकायत करती है गोपी, कहती है भ्रिकुटी कुटिल, भाई जब बंसी तो एक और क्या काम करती है, भ्रिकुटी अर्थात भौएं कुटिल में टेढ़ी हो जाती है, नैन नासापुट और आंखें नथनों की ओर आ जाती है और कृष्ण के नथुने फूलने लग जाते हैं। ऐसा लगता है हम पर कोप करवावती, जैसे हम पर गुस्सा कर रहे हो। और कृष्ण अब टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं, भ्रिकुटियाँ बंसी बजाते समय बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं और ऐसी मुद्रा हो जाती है कृष्ण, जैसे गोपियाँ कहती है, वो उलाहना देती है जैसे हम पर वो गुस्सा करवा रही हो। सूर प्रसन्न जान एक छिन, धरते शीस डुलावती, और ऊपर से सूरदासी के शब्दों में गोपियाँ कहती है उस क्षण तो अपने सिर कृष्ण का आनंद से डुलने लगता है, झूमने लगता है, और इतना सारा काम एक मुरली इस चतुर, इस बलशाली, इस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण से करवा देती है। तो ये कुछ शिकायत थी गोपियों की। पूरी पंक्ति में आप देखेंगे एक ईर्ष्या का भाव है, यद्यपि मुरली से भी वो ईर्ष्या करती है। इसीलिए ऐसा होता है, एक मनोविज्ञान है व्यक्ति का, जो किसी से प्रेम करता है वो अपने प्रेम को बांटना नहीं चाहता है, वो उसके समीप रहना चाहता है और दूसरी वस्तु को, दूसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसा ही कुछ भाव यहाँ पर गोपियों का प्रकट हुआ है। दिखा तो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रही है, परंतु मुरली से वो इसीलिए जलती है क्योंकि मुरली हमेशा उनके समीप रहती है, पास रहती है, और जैसा वो चाहे वैसा वो करवा सकती है। तो ये तो कुछ व्याख्या थी। अब हम इसके विशेष की ओर बात करते हैं, कुछ विशेष बिंदु। जैसे यहाँ पर ब्रजभाषा का आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो ब्रजभाषा के आंचलिक शब्द है, सुजान है, कनौड़े है, पौड़ी, पलुटावती, ये कुछ एक आंचलिक शब्दों का प्रयोग इस पूरे पद्यांश में हुआ है। और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का आकर्षक मुद्रा वो देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर कृष्ण मुरली बजाते समय जैसे उनका शरीर तीन तरह से टूट जाता है, गर्दन झुक जाती है, कमर भी जो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, और साथ में एक पैर पर वो खड़ा रहते हैं। तो उस मुद्रा का, जिसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं, तो उसका वर्णन इसमें हुआ है।
श्लेष आपको अलंकार मिलेगा। गोपाल ही गिरधर में रूपक अलंकार भी आपको अधर सज्जा करपल्लव। तो होंठों रूपी सेज हो गई और करपल्लव में आपको रूपक अलंकार और सुंदरी सखी नंदलाली नाना नार नवावती नैन नासा, इन सब में ही आपका अनुप्रास आपको मिलेगा देखने के लिए। आप उन पौड़ी अधर सज्जा पर, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है कि खुद जो है होंठों की सेज पर पड़ी रहती है। मानवीय क्रिया यहाँ पर मुरली की आई है, तो मानवीकरण अलंकार। श्रृंगार रस का यहाँ पर जो एक रस है इस पूरे पद्यांश में, उसका वियोग पक्ष का वर्णन है और माधुर्य गुण है। पूरा छंद गेय है, इसको गाया जा सकता है जैसे अभी तक आपने सुना। अब हम चलते हैं इसके कुछ एक प्रश्नों की ओर। अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, बाकी के प्रश्न तो आपने पिछले पद्यांश में पढ़ लिए थे। और प्रश्न नंबर 6 जो आपकी पाठ्यपुस्तक में, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है। गिरिधर नार नवावती मतलब उस गिरी को धारण करने वाले, उस शक्तिशाली जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उसकी गर्दन तक को झुका देती है कृष्ण ये मुरली। ये शिकायत है गोपियों की। अगले प्रश्न में जो आपका है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। तो कृष्णों के अधरों की तुलना, जो ओंठ हैं कृष्ण के, उसकी तुलना बिस्तर से या सेज से क्यों की गई है। क्योंकि गोपियाँ ऐसा मानती है कि खुद ये कृष्ण के ओंठों पर, उनके ओंठों की सेज पर पड़ी रहती है। और तुलना इसलिए की गई है क्योंकि बंसी जब बजती है तो बिल्कुल वो तिरछे लेट जाती है ओंठों पर। तो जिस प्रकार सेज सोने के काम आती है, वैसे ही कृष्ण बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधर रूपी सेज में रखते हैं। ऐसा लगता है मानो बांसुरी सो रही हो। इन दोनों कारणों से अधरों की तुलना सेज से करना उचित जान पड़ता है यहाँ पर, जो सूरदास ने की है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पठित पद के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो आपने बतानी है विशेषताएं कि इस काव्य में कौन कौन सी आपको विशेषताएं नज़र आई, क्या खास बात लगी। तो सबसे पहले सूरदास के काव्यों की विशेषता इस जो पद के अनुरूप है वो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों की मनोदशा का बड़ा सुंदर सा चित्रण किया है सूरदास ने। तो किस तरह से स्त्रियां प्रेम भाव में जलती ईर्ष्या रखती हैं, तो उसका वर्णन हुआ है। श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण तो इसमें है ही। पदों में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिला इसमें। और ब्रजभाषा का साहित्य रूप बड़ा सुंदर बन पड़ा है और गेयता का भाव तो इसमें है ही, वो तो आपने देख ही लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का हमारा विषय यहीं तक था। आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और प्रकृति के साथ प्रेम करें। पेड़ ज़रूर लगाएं, पौधा जैसा भी आपसे बन पाता है, प्रकृति का संरक्षण करें। फिर किसी अन्य जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।